हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के नए टॉपिक पर इलेक्ट्रिसिटी। जो कि मैं आकाश ज्योति मैथ से आपको स्वागत करता हूँ, देवाशीष सर। तो ये टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है एनसीईआरटी साइंस बुक से, जो कि क्लास 10 सीबीएसई का बुक है। जो ऑल इंडिया वाइज आप ये टॉपिक को देख सकते हैं। और वो एनसीईआरटी बुक से ही बेसिकली हमने रेफर किया हुआ है। अच्छा, ये हमने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश किया हुआ है। कुछ पिक्चर्स एंड ऑल गूगल से लेकर उसको पीपीटी बना के उसको एक इजी वे से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सके उसको लेके चले हैं। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, घर घर में हम देखे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण बल्ब लगता है, बल्ब होता है, फैन होता है। ये करंट फ्लो करता है जब इसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू। ये होता है वायर, आपका जो कंडक्टर तार रहता है। और ये रहा बल्ब, उसका जो करंट को फ्लो करके अपने अंदर लेता है और वो क्या होता है, ग्लो करता है, अल्टीमेटली वो जलता है। तो इसीलिए हमको करंट का दरकार रहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? वो बोला जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या? चार्ज, ये सब हुए चार्ज। देखिए, ये कंडक्टर को आपने यहाँ से निकाला, इसके अंदर में क्या होता है दिखाया गया है ये पिक्चर में। कि जब चार्ज फ्लो करते हैं किसके थ्रू, आपके सर्किट के, मतलब आपके कंडक्टर के थ्रू, आपके तार के थ्रू, जब चार्जेस फ्लो करते हैं पर यूनिट टाइम में। रेट ऑफ फ्लो, रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चार्जेस जब फ्लो करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपका क्या बनता है? आपका करंट बनता है। तो वो फ्लो को बोला जाता है करंट। आप देख सकते हैं ये करंट का डायरेक्शन ऐसे है, उल्टा, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है। लेकिन ये करंट का डायरेक्शन है। लेकिन चार्ज आपका, मतलब आप एक चीज याद रखिएगा, आपके सर्किट में करंट और चार्जेस का डायरेक्शन फ्लो का अलग अलग रहता है। अच्छा, ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट। और सर्किट किसको बोला जाता है? ये एक सर्किट है जिसमें एक तो सोर्स है, ये आप बोल सकते हैं बैटरी या फिर ईएमएफ जो कि सोर्स है। और ये कनेक्टिंग वायर से ये रेस्ट हुए, ये जो लोड्स, फैन, लाइट, बल्ब्स, ये हुए सब आपके लोड्स। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक सर्किट है जिसमें एक सोर्स है, कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं और एक लोड है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोला जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर वोल्टेज जिसको बोला जाता है, मैथमेटिकली हम बोलते हैं वोल्टेज इक्वल्स टू W/Q। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे आप सपोज ये 15 वोल्ट में है, ये 0 वोल्ट में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा इनका? 15 - 0, तो हुआ 15 वोल्ट ये डिफरेंस। सपोज ये 20 वोल्ट में है, ये 5 वोल्ट में है, तब भी 20 - 5, तो ये क्या बन के बाहर आया? 20 - 5, 15 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे भी आपका 15 वोल्ट ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, तो उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट होता है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं उसको एनर्जी बाई क्यू, E/Q, या फिर W/Q। वोल्टेज को E/Q मतलब एनर्जी पर चार्ज या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होता है आपका पोटेंशियल। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, कॉमनली यूज सिंबल्स, जो कि आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में पा सकते हैं। ये हुआ वायर, सिंगल वायर जिसको आप कंडक्टर भी बोलते हैं। कंडक्टर अगर कनेक्टेड हो तो यहाँ पे एक तो बिंदु रहता है, बिंदु रहता है। नॉट कनेक्टेड हो तो कुछ भी डॉट्स या फिर कुछ नहीं रहता है। ये ग्राउंड का सिंबल है। ये सेल का सिंबल है। सेल मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे जब नंबर्स ऑफ सेल्स ज़्यादा रहते हैं कनेक्टेड, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक सेल से ज़्यादा रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी। ये छोटा साइड को आप बोला जाता है नेगेटिव, ये बड़ा साइड को बोला जाता है पॉजिटिव। यहाँ पे लैंप का, इनकैंडेसेंट लैंप जो पहले बल्ब्स आते थे, उनका ये सिंबल हुआ करता था।
फ्यूज, फ्यूज एक ऐसा सर्किट है, ये फ्यूज का सिंबल है, एक ऐसा सर्किट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसको हम यूज किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बचाने के लिए। जब ज्यादा करंट फ्लो होगा, ये क्या है, ये जो कंडक्टर है, ये जो ये तार है, ये मेल्ट कर जाएगा। ये जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सर्किट और ये सर्किट अलग हो जाएगा। सपोज यहाँ से आपका करंट आ रहा था, इस तरफ आपका टीवी फ्रिज है, तो ये सर्किट टूट जाने की वजह से इस तरफ और आएगा नहीं करंट, तो वो करंट इस तरफ ही रह गया, फॉल्ट करंट, ये टूट गया, ब्रिज टूट गया, तो इस तरफ से इस तरफ नहीं आ सकता करंट। रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स वैसे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो करंट का फ्लो को अपोज करते हैं, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो कुछ फिक्स्ड रजिस्टर होते हैं और कुछ वेरिएबल रजिस्टर होते हैं। फिक्स्ड रजिस्टर में आपका करंट भी फिक्स ही रहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस फिक्स रहा तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो करंट भी नहीं चेंज हो सकता। लेकिन वेरिएबल रजिस्टर में क्या होता है, आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, जिसके वजह से वो करंट को भी चेंज कर सकता है। नेक्स्ट हुआ यहाँ पे स्विच। ये स्विच होता क्या है, ये स्विच का सिंबल है, ये आप सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है। आप घर में देखे होंगे स्विचेस, वो ऑन ऑफ करने के लिए। अभी ये ऑफ कंडीशन में है, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, जब ये क्लोज हो जाएगा तो अब ऑन कंडीशन में हो जाएगा। ये वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर होता क्या है, वोल्टेज को जो मेजर करता है, एक सर्किट में वोल्टेज को मेजर करता है, इसीलिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हुआ एमीटर, एमीटर हुआ एक सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। सर्किट में आप सीरीज में यूज करते हैं, एमीटर को लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जा सके। नेक्स्ट हुआ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, इन ए क्लोज सर्किट, आप इसको पॉज करके भी लिख लीजिएगा, एज पर ओम्स लॉ, या फिर इट्स द ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट, द in a closed circuit the current is directly proportional to the magnitude of potential difference across it, keeping the temperature constant। तो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, तो करंट बढ़ेगा या फिर घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वोल्टेज और करंट का रिलेशन। टेम्परेचर को किस लिए कांस्टेंट रखना पड़ता है, क्योंकि जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो वैरी कर जाएंगे, वो वैरी कर जाएंगे तो पूरा डिफर कर जाएगा ये वैल्यू। तो इसीलिए ताकि वो रेजिस्टेंस समान बना रहे, कांस्टेंट बना रहे, इसीलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये ओम्स लॉ का ट्रायंगल आप बोल सकते हैं, भी इक्वल्स टू आई इंटू आर, या फिर अगर आई को लेंगे तो भी डिवाइडेड बाई आर, और आर को लेंगे तो भी डिवाइडेड बाई आई, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंसेस, तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कंडक्टर का लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना कम लेंथ होगा उसका उतना कम रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट, एरिया आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मतलब ये कंडक्टर का एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इसका मतलब करंट, जितना ज़्यादा इसमें एरिया होगा, ये जितना मोटा होगा उतना, ये जितना मोटा होगा, देखिए यहाँ पे जितना मोटा है रेजिस्टेंस उतना कम है, ये जितना पतला होगा ये उतना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा मतलब करंट फ्लो कम होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है मतलब ज्यादा करंट फ्लो होगा। मतलब आप बोल सकते हैं मोटा कंडक्टर में ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है, पतला कंडक्टर में कम करंट फ्लो करता है। और वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बोला हुआ था, इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। ओम्स लॉ में मैंने बोला कि ये हायर द टेम्परेचर यूजुअली रिजल्ट इन हायर रेजिस्टेंसेस, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है एक कंडक्टर में उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, काइंड ऑफ मटेरियल, कैसा मटेरियल आप यूज करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मटेरियल कॉपर का हो या फिर सिल्वर का हो तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि उनका रेजिस्टिविटी कम रहता है। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है रेजिस्टिविटी का यूनिट, ओम मीटर। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं जिसका रेजिस्टिविटी कम उसका रेजिस्टेंस भी कम, उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो आप बोल सकते हैं आयरन का रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो इसमें लॉसेस ज़्यादा, करंट कम फ्लो होगा, और कॉपर कंडक्टर में ज़्यादा करंट फ्लो होगा। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रेजिस्टिविटी लिया गया है, ये सबका यूनिट है ओम मीटर, ओम मीटर। तो सिल्वर का सबसे अच्छा है,
सबसे कम है ओम मीटर, और सबसे ज्यादा यहाँ पे सिस्टम के ये चार्ट के हिसाब से निक्रोम का है। तो आप ये निक्रोम को यूज कर सकते हैं कहाँ पे, हीटर कॉइल बनाने में, वहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वो हीटर कॉइल में वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट देगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा देगा, तो I²RT ज्यादा उसका। तो इसीलिए हीट का फॉर्मूला रहता है I²RT, तो वो I²RT ज्यादा आएगा इसमें। तो इसीलिए निक्रोम को यूज कर सकते हैं हीटिंग कॉइल या फिर हीटर के लिए। नेक्स्ट, रेजिस्टेंसेस ऑफ ए सर्किट, आप कैसे लगाया जाता है, आप आइदर उसको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड, मतलब इसका एंड और इसका स्टार्टिंग अगर लगा हुआ है देन इट इज सीरीज। आप पैरेलल में बोल सकते हैं स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, तीनों को आप टाई किए एक साथ, एंड 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 तीनों को टाई किए तो बी पॉइंट बना। तो ऐसे आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल सकता है। तो इसका वैल्यू कैसे होता है रेजिस्टेंस, सपोज आप लिख सकते हैं इसको 1 ओम 1 ओम 1 ओम, या फिर आप 1 ओम 2 ओम 3 ओम ऐसे ले सकते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस कितना बना, 1 + 2 + 3 6 ओम बना। यहाँ पे डायरेक्टली ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो 1/1 + 1/2 + 1/3, उसको वैसे करके रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। ये फॉर्मूला है यहाँ पे। पैरेलल में रहता था 1/1 + 1/2 + 1/3, ऐसे जो रेजिस्टेंस वैल्यू सपोज आया 1/8 सपोज आया, तो आर इक्विवेलेंट लेते तो वो उसका रेसिप्रोकल कर लेते 8/1। तो ऐसे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस एक साथ, मतलब एक ही प्रकार के रहते हैं, फॉलो करते हैं, सीरीज में वो ऐड होते हैं, और पैरेलल में 1/R1 1/R2 ऐसे ऐड होते हैं, ये 1/L1 1/L2, लेकिन कैपेसिटेंस जस्ट उल्टा रहता है, सीरीज में 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और पैरेलल में C1 + C2 + C3 ऐसे करके वो चलता है। नेक्स्ट, कुछ अप्लायंसेस अब जिसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा रहता है, ये हुआ टोस्टर, आयरन, क्योंकि यहाँ पे मतलब ज़्यादा करंट को मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू पास किया जाता है, ताकि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़े, और जो हमारा पर्पस हो यूज़ करने का आयरन का, टू प्रेस द ड्रेस, टोस्टर का टू मेक द, टू टोस्ट द ब्रेड, केटल टू मेक द टी, ऐसे करके ये सब का मतलब यूज हम हार्नेस यूज में ला सके, इसीलिए वैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू को वैसे वहां पे यूज होता है, ताकि रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा बढ़े, जिसके वजह से टेम्परेचर ज्यादा जनरेट कर सके वो। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, आप बोल सकते हैं यहाँ पे द हीट इज जनरेटेड इन ए रेजिस्टर, जिसमें करंट फ्लोज थ्रू इट, जब इसमें करंट फ्लो होता है तभी जाके हीट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हुआ रियल टाइम एग्जांपल हुआ, व्हेन वी स्विच ऑन ए बल्ब, आप जब भी बल्ब को स्विच ऑन करेंगे, आप देखेंगे कुछ देर बाद ऑफ करके जाके टच करेंगे तो वो उसका टेम्परेचर राइज कर गया होगा, इट बिकम्स हॉट। तो कुछ एग्जांपल्स आपके पता है, गीजर, आयरन, ये सब यूज होता है हीटिंग, मतलब हीट इफेक्ट देने के लिए, गीजर ताकि पानी को जल्दी गर्म कर सके सेफ सेफली। ओके, इलेक्ट्रिक पावर हुआ V × I, तो आप इसको बोल सकते हैं, ओम्स लॉ से ही आता है ये, भी के जगह में आप IR पुट करेंगे तो IR भी के जगह में, तो ये बनेगा I²R, और अगर I के जगह में V/R ओम्स लॉ का पुट करेंगे तो V × B V²/R बनेंगे। तो ऐसे आपका ये पावर का टोटल कंप्लीट बोल सकते हैं फॉर्मूला, इसको यूज करके आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा प्रेजेंटेशन से आपको आपका चैप्टर का थ्योरी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको बेस करके आप कुछ न्यूमेरिकल्स करिए, ये आपको हेल्प करने वाला है एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। थैंक यू।